यार वो जर्नी ना एक्चुअली लकीली मेरे घर पर चाहे पापा कितने भी स्ट्रिक्ट हों, लेकिन हमेशा से ना मैंने आज तक आई एम टेलिंग यू मेरे पापा के मुंह से कभी मैंने ना नहीं सुना. नाउ आई नो कि आई एम गोना शिफ्ट टू मुंबई, और अब मुझे पता है कि अब कोई नहीं है आप पर पाबंदी करने वाला. इट्स जस्ट यू नीड टू कंट्रोल योर सेल्फ. आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, वॉट एवर. बट जस्ट बी केयरफुल, बी स्मार्ट. यू आर गोइंग देयर फॉर वर्क, सो जस्ट फोकस ऑन दैट. वो मैं माइंड मेरा क्लियर करके ही आई थी व्हेन आई वाज प्लानिंग टू शिफ्ट. मेरे लिए ना रिजेक्शंस, फेलियर्स ये सब बहुत बड़ी बात नहीं है. आई एम ऑलवेज रेडी फॉर एनी रिजेक्शन और फेलियर, बिकॉज जब आप फेलियर के लिए तैयार होते हो ना तभी आपको जीत का भी वो चीज़ मुकाम मिलता है करके. सो आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट. व्हाट हैपेंड, आई वाज शूटिंग इन पंजाब फॉर अ सॉन्ग. पहले की बात है ये, 4-5 साल पहले की बात है, इनिशियल डेज. तो आई वाज शूटिंग फॉर अ सॉन्ग. एक सॉन्ग मेरा शूट था, अगले ही 1-2 दिन में मेरा नेक्स्ट सॉन्ग शूट था इन पंजाब. सो आई वाज स्टेइंग देयर ओनली वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट सॉन्ग. एंड देन रात को ही मुझे पता लगता है, अगले दिन शूट है और आज रात को मुझे पता लगता है कि उन्होंने आर्टिस्ट चेंज कर दी है. एंड आई लव दैट सॉन्ग. मैं नाम नहीं लूँगी उस सॉन्ग का बट आई एम श्योर सबने सुना. आई लव दैट song, it was very nice. So मुझे उस गाने के लिए बुरा लगा था कि shit I wanted to do this but then it didn't work out, so I was like it's okay, कोई बात नहीं, वही जिसके नसीब का है उसी को मिलेगा. I don't have any restriction. वही अगेन अगर कैरेक्टर की डिमांड लगती है या हमें लगता है कि रिक्वायर्ड सीन है, प्लस अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब. पता है जब आप ऐसा कुछ सीन करते हो ना आपको पता भी नहीं होता है, मतलब इट्स लाइक यू आर डूइंग योर वर्क, यू आर वर्किंग बेसिकली. इट इज़ लाइक दैट. क्योंकि एट द एंड मुझे ऐसा लगता है आप मेरी बॉडी शेमिंग करो या आप किसी भी चीज़ पर कुछ भी बोल रहे हो, एट द एंड वो आपका कर्मा हो रहा है और आप किसी के लिए गलत बोल रहे हो. मुझे नहीं किसी के लिए गलत बोलना. मतलब अगर कोई मुझे कुछ भी बोले ना, लिटरली बता रही हूँ, मेरे सब यहाँ से ऐसे जाता है कि हाँ ठीक है. Hello everyone, welcome to E-Times. I am Vijaya Tiwari and today I am in conversation with the bold, the daring and everyone's favorite Priyanka Chahar Chaudhary, and she joins us for our exclusive segment Teleblazer. Priyanka, welcome to E-Times. थैंक यू. हमने आपकी लाइफ में देखा है कि करियर में स्पेशली कि बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं, तब जाकर आप यहाँ तक पहुँची हैं. सो इन दिस सेगमेंट वील गेट टू नो कि आपके अप्स एंड डाउन्स, आपकी जर्नी कैसी रही, आपके फैंस आपको बेहतर तरीके से जान पाएंगे. सो टेल मी, व्हेन वाज द मोमेंट यू रियलाइज्ड इन योर लाइफ दैट यू नो आई कैन बी एन एक्टर? सो आई हैव स्टार्टेड एक्टिंग लाइक लॉन्ग बैक, मतलब 5-6 साल हो गया हो, मेरे को भी आइडिया भी नहीं कितना. बट हाउ आई स्टार्टेड इट एंड वो एक्टिंग का कीड़ा कैसे घुसा, दैट आई टेल यू. So I gave an audition. I used to do anchoring, told you. And then I gave an audition for like German movie, जहाँ से वो crack हुआ, and I acted in that movie. And I was like, wow, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, कितने मज़े आते हैं. मतलब you are like in the middle of everyone and everybody is around you, taking care of you. और ये सब हाँ, आपका दुपट्टा भी इधर उधर है, तो मेरे लिए सब बड़ी नई सी चीज़ें थी. ना I was like wow, this feels so good. I didn't know कि एक्टिंग मैं कैसे कर रही हूँ उस टाइम पर, but it feels so good. ऐसा वाला सीन था. So I was like कि ट्राई करने में क्या जा रहा है. So I just started it. Honestly मैं कभी ऐसा उस टाइम पर when I started I didn't think about it कि मैं करूँगी, कहाँ तक जाऊँगी, क्या पता. I just started it to earn. ऐसा वाला था. But then जो एक्टिंग का कीड़ा घुसा है उसके बाद में now I'm like I love my job. I love acting. बट बचपन में वो था जैसे यूजली यू नो होता है काफ़ी बार कि हम आईने के सामने खड़े रह के अपने फेवरेट एक्टर्स के डायलॉग रिपीट करते हैं या फेवरेट गाने पे डांस करते हैं. माधुरी दीक्षित के गानों पे तो हर लड़की ने नाचा होगा. वो कभी हुआ है वो मोमेंट? ऑनेस्टली बचपन में ना जब तो मैं आपको बताऊं, जो भी आप व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, तो हमारे घर पर केबल अलाउड नहीं था. सिर्फ दूरदर्शन आता था और एक मेट्रो चैनल आता था. मेट्रो भी आता था, हाँ आता था तब. तो दूरदर्शन पे तब न्यूज़ पापा देखना अलाउ करते थे. 1-2 कोई भी कुछ शोज आते थे वो आप देख लो रात को, दैट्स से. तो मैं सिर्फ न्यूज़ में जब देखती थी तब मुझे लगता था कितनी अच्छी जॉब है, बताओ. तब मुझे ये भी नहीं पता कि यार ये न्यूज़ रिपोर्टर की जॉब है या फिर ये इसकी जॉब है. मुझे न्यूज़ एंकर, हाँ न्यूज़ एंकर की जॉब है. एंड आई वाज लाइक यार कितनी कूल जॉब है ना, मतलब आई वांट टू डू दिस, ये कर सकती हूँ मैं. तब दिमाग में बच्चों के जैसे आता है वैसे ही आता था मुझे दिमाग में. बट एज सच कुछ ऐसा पता था कि नहीं करना होगा कभी, क्योंकि फैमिली में कभी कोई एंटरटेनमेंट फील्ड में नहीं गया. सबका सब मतलब उनका बैकग्राउंड पूरा बैकग्राउंड ही हमारा अलग है. तो कभी सोचा नहीं था कि सीरियसली लूंगी कि एंटरटेनमेंट फील्ड में आऊंगी. बट हाँ वो थॉट बचपन में आया था, कभी सोचा ऐसा कभी कुछ प्लान नहीं था. इट जस्ट हैपेंड.
एंड यू नो आर्मी बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं आपकी फैमिली में काफ़ी सारे लोग, सो माहौल कैसा था घर का? यू नो स्ट्रिक्ट था बहुत, आई एम श्योर, क्योंकि इतने सारे भाई बहन। बहुत स्ट्रिक्ट था, और ऑफ कोर्स इतने सारे भाई बहन, पापा भी ये होते थे, स्ट्रिक्टनेस से काम चलाना पड़ेगा। वैसे तो थू हमारे घर पे 6 के 6 बच्चे बड़े लायक हैं। कोई भी ऐसा नहीं कि या ये नालायक है हमारे घर पे बच्चा। सो एवरीबॉडी इज लाइक दे आर वेरी डिसिप्लिन, वेरी मैनर्ड वाले लोग हैं सबके सब। बट हाँ, हमेशा से माहौल, इस बात का मैं क्रेडिट पूरा पापा को देना चाहूंगी, माहौल हमेशा से बहुत स्ट्रिक्ट रहा है। पर वो स्ट्रिक्टनेस मुझे लगता है कहीं ना कहीं होनी भी जरूरी थी, मेरे लिए तो होनी बहुत जरूरी थी। क्योंकि मैं स्ट्रिक्टनेस से काबू में आ सकती हूँ, आई एम अ फ्री बर्ड, मैं इसलिए। सो आई थिंक हाँ, अच्छी चीज है, थे स्ट्रिक्ट थे, पापा स्ट्रिक्ट थे, मम्मा इतनी नहीं थी। मम्मी को तो वी वर चिल, कुछ बात भी छुपानी होती थी, मम्मी प्लीज पापा को मत बताना। हाँ। तो मम्मी चिल थी। बट पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे। बट उस माहौल में यू नो शोबिज इंडस्ट्री का हिस्सा होना, कितना सपोर्ट मिला इनिशियल फेज में पेरेंट्स से या फैमिली से? क्योंकि जब आप एक कंजर्वेटिव फैमिली से आते हो जहाँ पे रूल्स, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा, वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो कितना मनाना आसान रहा या वो जर्नी कैसी रही? यार वो जर्नी ना, एक्चुअली लकीली मेरे घर पर चाहे पापा कितने भी स्ट्रिक्ट हो, लेकिन हमेशा से ना, मैंने आज तक, आई एम टेलिंग यू, मेरे पापा के मुंह से कभी मैंने ना नहीं सुना। वाओ। तो उस टाइम पे भी यही था, जब मैं अगेन एक रीजनल चैनल जयपुर में ही, जहाँ पर मेरे को वीजेइंग का ऑफर आया था, बिकॉज आई यूज्ड टू डू एंकरिंग। तो मैंने कहा पापा वीजेइंग करनी है मुझे ना। तो पापा ने कहा कि नहीं अपने तो नहीं चलता ये सब, टीवी वाला माहौल अपना नहीं, सही नहीं रहता है और देन आई वाज लाइक, मैंने अपने आप को काम किया। देन पापा शाम को ऊपर बैठते थे छत पे, हमेशा मम्मी पापा ऊपर बैठे थे, मैं बड़ी हिम्मत बटोर के गई हूँ पापा के पास। मैंने कहा पापा सुनो, बस आपसे ये चीज मांग रही हूँ, बिकॉज मेरे को तब तक काम करने की ललक आ गई थी। बिल्कुल 12th पास करके मैं 6-7 महीने में होंगे। राइट। तो मैंने कहा पापा बस ये एक चीज ना मुझे करने दो, आपको अपनी बेटी पे भरोसा रखो, कभी कुछ गलत नहीं होगा, कभी मैं आपका नाम ऐसे खराब नहीं करूंगी, मैं आपका सर कभी नीचे नहीं होने दूंगी, प्लीज मुझे ये करने दो। देन पापा वाज लाइक कि ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो, तुम्हें अपने ऊपर इतना भरोसा, ठीक है तुम्हारे लिए कर दो करके। देन पापा अग्री हो गए थे। उसके अलावा कभी ऐसा नहीं कि मुझे किसी चीज़ के लिए मना किया है। देन वहीं से वो जर्नी स्टार्ट हो गई थी टीवी की धीरे धीरे। तो उसके बाद में कभी पापा ने नहीं मना किया किसी भी चीज़ के लिए। इनफैक्ट उस टाइम पे भी मना नहीं किया, पापा ने बोला नहीं अपने जमता नहीं है ये सब, नहीं समझ में आएगा, ये वाला था। और इनफैक्ट दे वर वेरी सपोर्टिव। आई मीन मैं जब कॉलेज में भी थी तो मैं कॉलेज जाती थी इसके लिए, उसके बाद में मुझे शाम को एंकरिंग करने भी जाना होता था। फिर बीच में जिम विम भी मैंने ज्वाइन कर लिया था, बिकॉज फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो उस टाइम पे भी पापा ने मुझे एक अलग से फ्लैट लेकर दिया जयपुर के सेंटर में ही, ताकि इसको ना भागा दौड़ी में बेचारी थक जाती है। हमारा घर थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे था। हाँ। तो पापा ने मुझे वहाँ पे फ्लैट लेकर दिया कि तू यहाँ रह ले, रेंट पे खरीदा ही था। कि तू यहाँ रह तो तेरा कॉलेज भी इजी पड़ेगा, एंकरिंग भी इजी हो जाएगा, और फिर तू सीधा घर पर रात को आना। तो दैट वे ही वाज वेरी सपोर्टिव। इवन माय फैमिली, माय ब्रदर एंड सिस्टर, दे ऑल आर वेरी सपोर्टिव, लकीली। लेकिन आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप इतनी सारी बहनें हैं, उसके बाद भाई आए, तो मुझे बताइए कि वो बचपन में कभी लगा कि यू नो पेरेंट्स की तरफ से तो आई एम श्योर कभी उन्होंने कमी रखी नहीं होगी कि लड़के लड़की में भेदभाव किया होगा, लेकिन कभी वो एज अ ग्रोइंग अप कभी आपको वो बात लगी थी कि यू नो एक मेल चाइल्ड के लिए इतना ज्यादा प्रेशर क्यों है? नहीं, मुझे तो हंसी आती है ना। तो मेरे साथ क्या होता है, मुझे कोई भी ऐसी चीज दिखती नहीं क्या कर रहे हैं, देन आई जस्ट लाफ कि क्यों किया, या पर नाउ आई एम हैप्पी कि अच्छा है हम 6 भाई बहन, बिकॉज द टाइम माई सिस्टर गॉट मैरिड, माई फर्स्ट सिस मनीषा दी जब शादी की थी उन्होंने, दैट टाइम शी लेफ्ट द हाउस ऑफ कोर्स, अपने ससुराल जाके रहने लगी। एंड वी वर लाइक कितना बोरियत हो रहा है घर पे। और तब मैं सोचती थी यार जिनके 2 बच्चे होते हैं वो कैसे मतलब रहते होंगे या क्या करते होंगे करके। तो तब हमें ऐसा लगा था। बट क्या होता है ना, बचपन में आप छोटे होते हो, और मैं तो सबसे शैतान थी मेरे घर पर, बहुत शैतान थी। मुझे तो हर किसी की थाली में घी ज्यादा लग रहा है मेरी थाली के अलावा। तो वो तो मैं बचपन से कीड़े करते आई हूँ कि क्यों ऐसा, उसके लिए ये कर दिया या उसके लिए ये कर दिया। बट अब कभी पेरेंट्स की तरफ से कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ बेटे के लिए ये कर रहे हैं, बेटी के लिए। इनफैक्ट कभी भी नहीं, नेवर, कभी नहीं। पापा ने हमेशा यही बोला कि तुम मेरे
बेटे जैसे हो तुम जाओ करके। हाँ। मेरे को तो तभी भी उस बात पे भी लगता था बेटे जैसे मतलब क्या, हाँ एग्जैक्टली। बट इट्स फाइन, वो पहले के लोग कहते थे। हाँ। और रही बात ये जो लड़कियों वाली बात है, ये ना मेरे दादा को चाहिए था कि पोता चाहिए पोता चाहिए। हाँ। और दादा के लिए लड़कियां होती गई। इनफैक्ट वी वर 5, जिसमें से एक बहन की छोटी बचपन में ट्विन थी, वो जो मेरी छोटी सिस्टर थी उसकी बचपन में डेथ हो गई थी। सो वी वर 5 सिस्टर एंड देन भाई हुआ, तब तक दादा चले गए। दादा को ही देखना था पोता। और हाँ, लेकिन कभी दादाजी ने भी आई एम श्योर वो भेदभाव होने नहीं दिया होगा उनको, सिर्फ एक दादा ने ललक। तो पोता देखा ही नहीं ना। दादा हाँ। मेरे पापा सबसे बड़े, उनका सबसे बड़ा बेटा मतलब मेरा बड़ा छोटा वाला भाई, हाँ। बड़ा वाला लेकिन हाँ। तो वो सबसे बड़ा था। दादा ने देख नहीं पाए थे ही। नहीं, लेकिन जब आप लोग बहनें थी तो उन्होंने कभी भेदभाव तो आई एम श्योर नहीं किया होगा, उनको एक ललक रही होगी। मैं बहुत छोटी थी जब So याद नहीं हाँ पास रहे ना, आई वाज सो यंग। हाँ, तो मुझे ध्यान नहीं है, ऐसा कभी नहीं किया होगा, आई एम श्योर नहीं किया होगा वैसे तो। राइट। और बाकी तो देखो उस टाइम पर गांव वाम की चीजें हैं, मुझे नहीं पता कुछ हुआ भी होगा तो आई हैव नो क्लू। आई एम हैप्पी इन माय लाइफ नाउ। बट स्मॉल टाउन से आना और यहाँ पे आपका स्पेशली कोई गॉडफादर नहीं, आप बिलोंग ही किसी अलग इंडस्ट्री को करते हो, मतलब आपकी फैमिली जो है वो आर्मी बैकग्राउंड के, तो यहाँ पर कितनी दिक्कत हुई प्रियंका? स्पेशली यू नो जब आप यहाँ पे किसी को जानते नहीं तो लोग एक लिबर्टी लेने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे इनडिसेंट प्रपोजल्स भी आते हैं, उन चीज़ों का क्या सामना करना पड़ा इनिशियल फेज में, वो सब आपने कैसे डील किया? सो व्हेन आई शिफ्टेड टू मुंबई ना, ओके अगेन सेम थिंग जो मैं पापा का बताया थी, पापा स्ट्रिक्ट होने थोड़े से ज़रूरी भी थे, स्पेशली ऑन मी, क्योंकि मैं बहुत फ्री बर्ड टाइप हूँ। तो मैंने वो पाबंदी व्हेन नाउ आई नो कि आई एम गोना शिफ्ट टू मुंबई, और अब मुझे पता है कि अब कोई नहीं है आप पर पाबंदी करने वाला। इट्स जस्ट यू नीड टू कंट्रोल योर सेल्फ। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, वट एवर, बट जस्ट बी केयरफुल, बी स्मार्ट, यू आर गोइंग देयर फॉर वर्क, सो जस्ट फोकस ऑन दैट। वो मैं माइंड मेरा क्लियर करके ही आई थी व्हेन आई वाज प्लानिंग टू शिफ्ट मुंबई, कि मेरे को वहाँ पर रोकने वाला कोई नहीं है, वहाँ पे पेरेंट्स नहीं है आप पर पाबंदी के लिए, बच्चे होते हो बहक जाते हो। बट देन मैं अपना माइंड बहुत अच्छे से सेट करके आई थी कि मेरे को कुछ इधर उधर लेना देना नहीं है, इट्स जस्ट आई वांट टू फोकस ऑन माय वर्क एंड दैट्स व्हाट आई डिड। सो इट वाज क्वाइट, मैं ना टच वुड भगवान की दया से, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा कभी ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ा, बिकॉज शायद से मैं इतनी फोकस्ड हूँ कि कुछ ना कुछ जब आप हार्डवर्क करते हो ना तो भगवान कोई ना कोई आपका रास्ता बना ही देता है बिल्कुल उधर तक पहुंचने का। True. तो आई यूज टू डू हार्ड वर्क, मैं अपनी तरफ से 110% देती थी। सो व्हेन आई शिफ्टेड टू मुंबई आई स्टार्टेड प्रिंट शूट्स, तो आई स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम देयर, तो मेरे लिए इजी हो गया था सरवाइव करना, तो इवन इन इनिशियल डेज इन मुंबई। बट देन मैं ये नहीं बैठी रही कि मुझे एक्टिंग का प्रोजेक्ट ही चाहिए, मैं आई स्टार्टेड वर्क, चाहे कुछ भी हो, प्रिंट छोटा ही प्रिंट शूट कर लो, ये करना है क्योंकि मुझे पता है मेरा गुजारा मुझे खुद करना है, घर को भी देखना है, सब करना है। सो आई जस्ट वांटेड टू वर्क काइंड ऑफ थिंग। तो मेरे लिए इतना प्रॉब्लम नहीं था बिकॉज आई वर्कड हार्ड। लेकिन वो डेली एक्सपेंसेस कैसे मीट किए कि रेंट भी देना है, अपने आप के ऊपर भी ग्रूम करने के लिए खर्चा करना है, खाना भी खाना है, मुंबई शहर तो वैसे ही इतना एक्सपेंसिव है। ये डेली खर्चे ना, मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर अभी भी आप बात करो ना, सिर्फ रेंट का खर्चा होता है मेरा। अगर आप बात करो हाँ भाई स्किन केयर, तो स्किन केयर मैं अपने किचन में जाती हूँ, देयर आर लॉट ऑफ स्किन केयर थिंग्स, आई मीन कुछ भी करो, सो आई जस्ट डोंट स्पेंड मनी एवे, मैं नहीं करती हूँ। जो मुझे नेसेसरी लगता है कि हाँ यार ये चीज़ है ज़रूरी है, ये ले लो करके। तो मैं पहले भी ऐसे ही थी, मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि मेरे को भाई स्किन केयर प्रॉपर अच्छे से करना है। जो आपको करना है वो नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों से आप कर सकते हो जो कि आपके किचन में अवेलेबल होती है। देन रही बात रेंट की, तो उस टाइम पे मैं पीजी में रह लेती थी, तो एक रूम का ही मुझे पे करना पड़ता था। इतना मैं अपना बैंक बना के आई थी एंकरिंग कर करके भाई मैं कि वहाँ मुंबई के लिए मुझे सेव करना है। सो मैं थोड़ा बहुत अपना अमाउंट भी सेव करती थी, फैमिली के अलावा भी। अपना जो अमाउंट बचा हुआ था वो मैं आकर मुंबई में जो भी मेरा खर्चा इनिशियली हुआ वो सब में लग गया था। बट ऐसा नहीं कि मैंने पूरा ही खर्च कर दिया, मैं बड़ी समझदार लड़की हूँ बड़े सोच समझ के खर्चे करती हूँ। इतना है तो इतना खर्च करूंगी, इतना मेरे पास फिर भी रहे। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं घर देखूंगी, उसी के अकॉर्डिंग मेरा रहने खाने पीने का मेरा लाइफस्टाइल रहेगा। जितनी चादर उतना पैर वाला सीन है। हाँ। तो रिजेक्शंस का कितना सामना करना पड़ा, स्पेशली जब एक्टिंग की बात करें तो? बहुत रिजेक्शंस तो नो डाउट बहुत, मतलब आई यूज्ड टू गिव ऑडिशंस, मैं सारे ऑडिशंस दे देती थी पर कुछ नहीं होता था। मैं सोचती क्यों नहीं कर रहे हैं, कॉल क्यों नहीं करते, ऑडिशन पे जाती हूँ, ऑडिशन दे देती हूँ। बट देन अब मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं बहुत ही उस टाइम पे बिल्कुल मैच्योर एक्टर नहीं थी, और मुझे एक्टिंग का भी तब शायद नहीं आता था अच्छे से। सो विद ईयर्स आई लर्न।
एंड आई वर्कड ऑन माई सेल्फ अगेन. सो आई थिंक इसीलिए मुझे तब तक नहीं मिला था. एंड रिजेक्शंस, आई थिंक ना मुझे लगता है कि रिजेक्शंस होना ना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. बिकॉज रिजेक्शंस आपको एक अलग इंसान बनाता है, आपको और ग्रूम करता है. एग्जैक्टली ग्रूम करता है. यू फोकस ऑन योरसेल्फ कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, या इस चलो कोई बात नहीं, ये नहीं, नेक्स्ट आपको मोटिवेशन आता है. सो मेरे लिए ना रिजेक्शंस, फेलियर्स, ये सब बहुत बड़ी बात नहीं है. आई एम ऑलवेज रेडी फॉर एनी रिजेक्शन और फेलियर. बिकॉज जब आप फेलियर के लिए तैयार होते हो ना, तभी आपको जीत का भी वो चीज मुकाम मिलता है करके. सो आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट. बट कभी ऐसे मन में आया कि यार मैं इतने ऑडिशंस दे रही हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, एम आई इवन मेड फॉर दिस? एक सेल्फ डाउट कभी कभी होता है ना, जब आप बहुत शिद्दत से किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो बट उसको मिलने में टाइम लगता है. कभी ऐसा मोमेंट आया कि विल आई बी इवन एबल टू मेक इट देयर? ये दिमाग में रहता था कि यार मुझे ऐसा लगता था, पर मैंने कभी सोचा ही नहीं था ना कि मुझे वहां जाना है करके. मेरे को ये था काम करना है, एक्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि कोई खानदान में कोई एक्टिंग ही नहीं करता था ना करके. तो मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात थी जी. अगेन ना, मैं बड़ी सॉर्टेड सी लड़की हूँ. मुझे जितना मिल गया मैं उतने में खुश हूँ करके. मुझे इतना मिल रहा है मैं इतने में खुश हूँ. बट हाँ, ऐसा लगता था कि यार कुछ तो हो जाए, एक बार कोई तो अपॉर्चुनिटी ऐसी मिले, कहीं तो मैं ग्रैब कर पाऊँ कोई चीज़ ऐसे करके. वो सब चीज़ें होती थी. बट देन अगेन यू जस्ट हैव टू डू योर बेस्ट, मतलब गिव योर बेस्ट. फिर मुझे लगता है कि ना, जब उसको देना होता है ना, वही एक कहावत है ना, लाइन जो बोलते हैं अपन की, किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी कुछ नहीं मिलता. और इस बात पर मैं पूरी तरह से विश्वास करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो यही हुआ है कि वक्त से पहले जब तक मैं नहीं तैयार थी, आई डिडंट गेट एनीथिंग. जब मैं रेडी हो गई, जब मैं तैयार हो गई, तो आई स्टार्टेड गेटिंग थिंग्स. ठीक है. तो नसीब से ज्यादा, अब मेरे नसीब में कितना है ये मुझे नहीं पता, पर मैं हार्ड वर्क करती रहूंगी. तो वो नसीब में कितना है वो मैं अपना साथ साथ कर रही हूँ. सो इट्स लाइक दैट. बट इंडस्ट्री में ऐसे बहुत होता है कि आपको चांस तो मिल गया, लेकिन कभी कभी ओवरनाइट रिप्लेसमेंट्स भी हो जाते हैं, जहाँ पर आप सब कुछ तय है, आप बस अगले ही दिन शूट करने वाले हो, लेकिन एक रात पहले कॉल आ गया और बोला कि नहीं हमने किसी और को साइन कर लिया है. मे बी बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बैकग्राउंड से. कभी ऐसा हुआ है कुछ? एक बार हुआ था, सिर्फ एक ही बार हुआ है मुझसे. और मुझे पता नहीं यार मैं कैसी इंसान हूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट फील बैड. मुझे बुरा नहीं लगता है. मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आज अगर मेरी भी कोई सिफारिश करके कर देगा, हालांकि मेरे को सिफारिश बिल्कुल पसंद नहीं है. मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं कभी नहीं जा सकती. पापा, हाँ, जैसे पापा एनसीसी में थे, पापा ने बोला एनसीसी ज्वाइन कर ले, मैं तेरा सी सर्टिफिकेट भी दे ग्रेड करवा देता हूँ, व्हाटएवर जो भी था. मैंने कहा नहीं पापा नहीं चाहिए मुझे. ना बड़ा अजीब लगता है किसी की सिफारिश लेकर आप जाते हो कि ये महावीर साहब की बेटी है, इनको कर लो, और फिर बच्चा आपका बिल्कुल नालायक निकले. समझ रहे हो क्यों मैं मेरे पापा को ऐसे करवाऊं? या आप मुझे कहीं रेफर करो कि प्रियंका उधर जाना, वहां पर मेरा नाम ले लेना करके, एंड आई विल गो देयर, और वो बोलेंगे यार इसको तो कुछ नहीं आता, वहां पर मैं आपका सर. वैसा वाला सीन है. तो मेरे को ये सब ना चीजें थोड़ी समझ में नहीं आती. सो आई जस्ट डोंट फील बैड. सबका अपना अपना है. बट क्या हुआ था? सो व्हाट हैपेंड, आई वाज शूटिंग इन पंजाब फॉर अ सॉन्ग. पहले की बात है ये, 4-5 साल पहले की बात है, इनिशियल डेज. तो आई वाज शूटिंग फॉर अ सॉन्ग. एक सॉन्ग मेरा शूट था, अगले ही 1-2 दिन में मेरा नेक्स्ट सॉन्ग शूट था इन पंजाब. सो आई वाज स्टेइंग देयर ओनली, वेटिंग फॉर माय नेक्स्ट सॉन्ग. एंड देन रात को मुझे पता लगता है, अगले दिन शूट है, और आज रात को मुझे पता लगता है कि उन्होंने आर्टिस्ट चेंज कर दिया है. एंड आई लव दैट सॉन्ग. मैं नाम नहीं लूंगी उस सॉन्ग का, बट आई एम श्योर सबने सुना. आई लव दैट song, it was very nice. So मुझे उस गाने के लिए बुरा लगा था कि shit I wanted to do this, but then it didn't work out. So I was like it's okay, कोई बात नहीं, वही जिसके नसीब का है उसी को मिलेगा. बट बिल्कुल बुरा नहीं लगा प्रियंका कि मुझे बुरा नहीं लगता है. तू भगवान के जैसे एक I don't know, but मुझे नहीं लगता है इतना कुछ ज्यादा बुरा. एक टाइम पर थी मैं इमोशनली, शायद से मैंने अपने इमोशंस इतने निकाल दिए रो कर या whatever कि मैं हर्ट हो रही हूँ. और फिर मुझे लगता है कि यार आप अपने आप को दुखी क्यों करते हो? अब जो हो गया सो हो गया. अब उस बात का मैं दुख क्यों मनाने बैठूं ना. rather focus on positive things. It's not about मैं फोकस भी करूँ, चाहे मैं फोकस भी एक बार के लिए अलग चीजों पर ना करूँ, बट मैं उस चीज का दुख नहीं मनाऊंगी. जो हो गया सो हो गया. मतलब मेरा फोन भी एक बार कैब में रह गया था, एंड एवरीबॉडी वाज तेरा फोन कहाँ है, तेरा फोन कहाँ है. मैंने कहा
अब तो गया, अब मैं क्या करूँ, सब ऐसे सैड बैठे थे, मैंने कहा भाई पार्टी चल रही है, पार्टी करो। I was like, जो हो गया सो हो गया, अब मैं क्या, फोन वापस आ गया तो आ जाएगा, ठीक है, वैसे बता रही हूँ कि आप कोशिश कर लिया करो, बट नहीं भी होता तो इट्स ओके। उसका शौक मनाने का क्या मेरे को नहीं समझ में आता ऐसे सैड बैठना या कुछ भी, मुझे इतना ज्यादा समझ में आता नहीं है। आई मीन मैं नहीं रह पाती सैड, मुझे खुद के लिए बुरा लगता है कि शिट मैं सैड हूँ। आई स्वेयर। लेकिन ग्रोइंग अप ईयर्स में यू नो जैसे आपने एक कहीं पे कहा था कि फैमिली में रिस्ट्रिक्शंस भी थे कपड़ों को लेकर, ये वो जब आपके पापा आपको देखते हैं कि आप इतने यू नो अलग अलग तरह के शूट्स कर रहे हैं, लोग इतना प्यार बांट रहे हैं, यू नो शावर कर रहे हैं आपके ऊपर, क्या फीलिंग होती है उनकी? ऑफ कोर्स पापा तो बहुत प्राउड फील करते हैं, और जो हमेशा से मुझे चाहिए था ना, जैसे ऐसे बोलते थे कि अरे वो महावीर साहब की बेटी है वो, तो मैं ऐसे सोचती थी कि यार वो दिन कब आएगा जब ऐसे बोलेंगे कि ये प्रियंका के पापा है करके। इसलिए नहीं कि मुझे अपना, इसलिए कि मुझे एक होता है ना बच्चे के लिए वो एक ना वो चीज हो जाती है, वो एक लगता है कि यार ये चीज मैंने हासिल कर ली, कि अरे ये प्रियंका के पापा है करके। जी बिल्कुल। कि वो क्या बोलेंगे उसको, कि वो खुशी या पापा के लिए वो प्राउड फील कि I made him feel like that, कि हाँ वो अच्छा फील कर रहे हैं, he's proud of me types, कि आपने कुछ हासिल किया, और जिसकी वजह से आज मतलब पापा को अगर मेरे नाम से जान रहे हैं तो एक बाप के लिए इससे बड़ी खुशी की चीज नहीं कि आज मेरे बच्चों के नाम से मुझे जान रहे हैं करके। सो दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी आई थिंक, और ही फील्स वेरी गुड, नो डाउट। हाँ पहले रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थे जो कि अगेन कभी उन्होंने मुंह से बोलकर नहीं बताया, बट पता है हम एक नॉर्मल से फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, देन यू कांट वेयर, मैं स्लीवलेस भी नहीं पहनती थी, बट नाउ अगेन बच्चे बदल देते हैं माँ बाप को, तो इससे बड़ी क्या चीज है। आपकी इनफैक्ट बहन ने कभी डेनिम भी नहीं पहना था? नहीं पहना था, सबसे बड़ी वाली दी ने कभी नहीं पहना था उन्होंने। और लेकिन वो कहते हैं कि माँ बाप को भी नजरिया अगर बच्चे समझाएं। एग्जैक्टली आप बच्चों के अंदर वो पावर होती है कि मम्मी पापा को आप ना अगर कुछ ऐसा लगता है कि यार उन्होंने नहीं देखी ना इतनी दुनिया करके, यार वो बहुत सिंपल से लोग, उन्होंने नहीं देखा यहाँ का रहना सहना क्या होता है क्या नहीं, तो उन्हें थोड़ा सा समझाना पड़ता है। विद टाइम आप इतना अच्छा कर जाओ, मैं ये नहीं बोल रही कि मैंने बहुत अच्छा कर लिया, नो मैंने अभी कुछ नहीं किया है, बट हाँ मुझे करना है और भी बहुत कुछ करना है, लेकिन आप बस कभी उनका सर मत नीचे झुकने दो, और उनके लिए और उससे ज्यादा बड़ी क्या चीज होगी, बच्चे अच्छा कर रहे हैं, उनका नाम हो रहा है। सो या राइट। और यू नो आपने अपने फिटनेस के ऊपर हमेशा से बहुत यू नो ध्यान रखा है, खासकर काफी लोग आपके यू नो फिगर को देखकर उम्मीद भी करते हैं काश हमारे पास भी ये बॉडी आए इस तरीके की। या ऑब्वियसली बात है, मतलब आपको ओगल करते थे लोग जब आप बिग बॉस में फिटनेस, वो बिग बॉस वाली बॉडी किसी को नहीं बनानी होगी, आई एम श्योर। नहीं सबको बनानी थी, सब विजय यू वोंट बिलीव आई वाज ऑलमोस्ट अंडर 45। ओह या लेकिन वो स्क्रीन पे इतना अमेजिंग लगता था। स्क्रीन पे अच्छा लगता होगा, उस टाइम पर मैं पूरी की पूरी अंडरवेट हो गई थी बहुत ज्यादा। बट नाउ इफ आई से कि हाँ मैंने बाहर आकर अपने ऊपर काम किया नाउ, एंड ऑनेस्टली ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे जैसी बॉडी चाहते हो लोग, भाई मैं आई एम वर्किंग ऑन इट। ऐसा मैं खुद सोचती हूँ कि यार कब आएंगे ऐसे एब्स कब आएंगे, जो कि मुझे लगता नहीं है क्योंकि उसके लिए बहुत हार्डकोर वर्कआउट करना पड़ता है। एंड आई हैव अ थिंग, सो ना मेरे को जिम, आई डोंट प्रेफर जिम, आई डू माई वर्कआउट एट होम ओनली, तो वो मैं खुद से ही करती हूँ। तो मेरे जैसी बॉडी चाहिए तो घर पे वर्कआउट कर लो कम से कम। लेकिन ग्रोइंग अप ईयर्स में ना बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, लड़कियां बहुत सारी चीज़ें, कोई अपने वजन ज़्यादा होने के वजह से शेम होता है, तो कोई अंडरवेट होने के वजह से होता है। क्या आपने उन चीज़ों का कभी सामना किया है? डेफिनेटली किया है, अंदर भी तो हुआ था व्हेन आई वाज इन द हाउस ऑल्सो। तो चीज़ें ऐसी होती है देखो, और ना मुझे मैं ये नहीं कह रही कि मैं कभी किसी की बॉडी शेमिंग या लुक्स पे या ऐसे मैं कभी नहीं जाती हूँ, बट हाँ लोग करते हैं जिनको इतना नहीं है शायद से। अब तो ये काफ़ी चीज़ जो है लोगों ने इस बारे में इतनी बात कर ली तो काफ़ी कम भी हो गया है, इस बारे में भी कोई डिनायल नहीं है, बट हाँ अभी भी करते हैं लोग। लेकिन आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों करना है। एट द एंड आपकी बॉडी है ना, आपको खुद को ही ध्यान रखना चाहिए। व्हाट वुड आई सजेस्ट, जो भी मैं भी अंडरवेट थी नो डाउट, जो भी अगर किसी का वेट ज़्यादा भी है या कुछ प्रॉब्लम है, आई जस्ट बिलीव कि आफ्टर 25 ना हर बॉडी को वर्कआउट की ज़रूरत पड़ती है। तो
इसमें कुछ गलत नहीं है अगर आप फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए क्यों वर्किंग आउट। इट्स नॉट कि हाँ मुझे बहुत ही हॉट सा सेक्सी सा फिगर रखना है अपना इसलिए आई एम वर्किंग आउट। नो, इट्स बिकॉज आई वांट टू कीप माई सेल्फ हेल्दी एंड फिट, दैट्स व्हाट आई वांट। बट हर किसी की फिर चॉइस है अपनी, राइट? तो सबकी अपनी चॉइस है। बट हाँ डेफिनेटली ये चीज़ मैंने भी फेस की है थोड़ा सा। ये सब चीजें ऐसी है जो आपका कॉन्फिडेंस ये कर देती है। मैं वही पूछने वाली थी कि हाँ। आपके पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से कभी ऐसा हुआ है कि कॉन्फिडेंस इफेक्ट हुआ है? ये सब चीजें ना जो मैं तो बहुत वो हो गई ना, ढीठ। द राइट वर्ड इज ढीठ। हिला नहीं पाती अच्छी चीजें। मुझे कुछ नहीं होता क्योंकि एट द एंड मुझे ऐसा लगता है आप मेरी बॉडी शेमिंग करो या आप किसी भी चीज पर कुछ भी बोल रहे हो, एट द एंड वो आपका कर्मा हो रहा है और आप किसी के लिए गलत बोल रहे हो। मुझे नहीं किसी के लिए गलत बोलना। मतलब अगर कोई मुझे कुछ भी बोले ना, लिटरली बता रही हूँ, मेरे सब यहाँ से ऐसे जाता है कि हाँ ठीक है, अच्छा बोलेगा तो आई टेक इट। बट कभी कॉन्फिडेंस इफेक्ट हुआ था इनिशियल फेज? इनिशियल डेज में यस, उस टाइम पर तो बहुत होता था ना, क्योंकि यार मेरे लिए जैसे आज मैं यहाँ पर ऐसे बैठी हूँ तो मेरे लिए ये सब भी ऐसा होता था, मैं नहीं बैठ सकती थी। मैं बहुत वो कॉन्फिडेंस नहीं था मुझ में। वेट की वजह से भी डेफिनेटली, मतलब जब मैं एंकरिंग भी करती थी आई वॉज वेरी यंग, तो दे वर लाइक यार ये तो छोटी सी बच्ची है, पतली सी है करके ऐसे। एंड वाज लाइक यार तुम्हें एंकरिंग से मतलब है ना, मेरी आवाज सुनो, तुम्हें क्यों उसकी वजह से मुझे इवेंट्स नहीं दे रहे हो। सो डेफिनेटली ये सब चीजें बचपन में क्योंकि आपको पता नहीं होता है। एंड देन नाउ आई एम एट दैट स्टेज कि इट्स ऑल राइट, आपको जो बोलना बोलो, आई एम हैप्पी विद इट टाइप्स। और ये आवाज की वजह से भी हुआ बिग बॉस के घर के अंदर। आई नो। तो मैं वही बोलती थी भाई, मैं एंकरिंग करती थी एंड आई एम ब्लेस्ड विद दिस वॉइस विच इज अ गुड थिंग, आई अप्रिशिएट इट। मतलब मुझे तो थैंक यू भगवान जी इतनी बुलंद आवाज दी। लेकिन कभी यू नो अभी आपने लोगों का इतना दिल जीता है, इतना प्यार मिला है बिग बॉस में, यू नो इनफैक्ट लोग बिग बॉस के बाद एंजॉय करते हैं, आप अंदर रहते हुए आपने एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले फ्रॉम यू नो बीइंग कंपेयर्ड टू दीपिका पादुकोण टू यू नो सलमान खान प्रेजिंग यू कि मेरे लिए तो विनर यही है। यू नो वी कैन सी दैट यू आर टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम और आप अपने करियर में बहुत स्लो जा रहे हो। वेयर डू यू गेट दिस कॉन्फिडेंस फ्रॉम प्रियंका कि यू नो अगर मैंने जल्दी जल्दी कोई प्रोजेक्ट नहीं किया तो यू नो कुछ बैग नहीं किया तो ऐसा ना हो जाए कि यू नो फियर एक इंडस्ट्री में होता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आप में वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि मैं एक स्टेप एक टाइम पर लूंगी? इट्स जस्ट कि ना मेरे को ना बहुत ज़्यादा घाई नहीं करनी थी ऑफ कोर्स घर से बाहर आना। एंड इट्स नॉट लाइक अगेन आई डोंट प्लान एनीथिंग कि नहीं मुझे स्लो चलना है या मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है। बट डेफिनेटली मैंने ये चीज़ ज़रूर सोच के जब मैं बाहर आई, मैंने ये सोचा था कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, आई विल बी वेरी पिकी जो मुझे करना होगा करके, कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे ऐसा कुछ कैरेक्टर, जैसे अगर मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वेब शो और मे बी मूवीज। बट हाँ टीवी से मैंने डेफिनेटली थोड़ा ब्रेक लिया हुआ है क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट अगेन। एंड आई थिंक मुझे अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए फॉर माई सेल्फ एंड टू एक्सप्लोर माई सेल्फ मोर। तो दैट इज़ द रीज़न। अदरवाइज वो कॉन्फिडेंस की अगर बात करें तो ये कॉन्फिडेंस नहीं है ब्रो। आई मीन इट्स नॉट द ये किसी के पास ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मैं शो नहीं ले रही हूँ, मैं कुछ अभी नहीं करूंगी, आई हैव दिस कॉन्फिडेंस। नो, आई एम वेटिंग फॉर दिस, ओके, आई एम वेटिंग फॉर लाइक गुड ऐसा प्रोजेक्ट आए। तो आई एम जस्ट वेटिंग। बट हाँ ड्यूरिंग दैट टाइम जो मेरे को लग रहा है उसमें ऐसा नहीं कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम, दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी। तुम वो कॉन्फिडेंस नहीं बोलूंगी, बट हाँ आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, I am doing something or something, but I am doing something. Yeah. It's like that. Right. लेकिन अभी आप OTT की तरफ जाना चाहती हैं, OTT में you know अपने तरह का कंटेंट है, वायलेंस है, न्यूडिटी है, you know लव मेकिंग सीन्स है, हाउ कंफर्टेबल आर यू? यार आई थिंक मुझे लगता है ना ये सवाल में इट्स अ पार्ट ऑफ माई जॉब। ओके, या यू टेक इट दैट वे। हाँ, मुझे इट्स अ पार्ट ऑफ माई जॉब एंड मुझे I'm not doing it behind the cameras. I'm doing it in front of the cameras. Yeah, it's like अगर मैं कैमरा के सामने कर रही हूँ on my workplace, it's my work, it's a part of my job. So it's totally okay. मेरे लिए सब चीज़ें हाँ अगर कैरेक्टर की डिमांड लग रही है and it's required there, so it's totally okay. I mean, you have no sort of you know restriction. I don't have any restriction. वही again अगर कैरेक्टर की डिमांड लगती है या हमें लगता है कि रिक्वायर्ड सीन है, प्लस अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब। पता है जब आप ऐसा कुछ सीन करते हो ना आपको पता भी नहीं होता है, मतलब इट्स लाइक यू आर डूइंग योर वर्क, यू आर वर्किंग बेसिकली, इट इज लाइक दैट। आजकल तो एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो ये सीन्स करवाते हैं।
इज इट या वो एक प्रॉपर प्रोफाइल होता है, प्रॉपर एस्थेटिक हाँ, तरीके से so जो उनका exactly, जॉब ही होता that's है। what matters कि शूट कैसे कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। Yeah. इफ इट्स वेरी एस्थेटिकली तो प्रॉब्लम भी नहीं लगता है, एंड इट लुक्स गुड आल्सो। ओके, थैंक यू सो मच प्रियंका फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड टॉकिंग टू अस। हम उम्मीद करते हैं कि जो ये सक्सेस का सिलसिला शुरू हुआ है बिग बॉस से कभी ना थमे, एंड आप बहुत सारे ऊंचाइयां छुए। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू।